परी हूँ। हैप्पी होली आंटी। हैप्पी होली। हाँ विवान, हम सबको मिलकर एक पिचकारी ढूंढनी होगी जो ब्लैक कलर की है, जिसे आखिरी बार चिंटू लेकर दौड़ रहा था। मैं उस पिचकारी के पिक्चर्स अब सबको दिखाता हूँ। लेकिन विवान, ऐसी क्या खास बात है इस पिचकारी में? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर हूँ कि ये पिचकारी कोई सेफ पिचकारी नहीं है। ठीक है विवान, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी इस पिचकारी को ढूंढ लेंगे। विवान और परियों से पहले मुझे वो पिचकारी वापस हासिल करनी होगी। इस फ्री की पिचकारी से किसकी जिंदगी में रंग भरूं मैं? गिर पड़े अंकल। सबसे पहले मैं मेघा जी के हाथ से रंग लगवाऊंगा, मेरी होली कामयाब हो जाएगी। गिर पड़े अंकल। आप तो ऐसे चमक रहे जैसे कि अभी भी वॉशिंग पाउडर सुरमा से धुल के आए हैं। आपको तो रंग लगाना ही पड़ेगा। नहीं, ये पिचकारी गोपू दूर करो, अपना गोपू पिचकारी दूर करो। पिचकारी से इतना ही डरते हो तो घर से बाहर क्यों निकले? चल, मैं पिचकारी से नहीं डरता, समझा ना? मैं पुलिस हूँ। हाँ, दरअसल मैं पुलिस ड्यूटी पर हूँ। मेरे कपड़े खराब करेगा ना तो जेल में डाल दूंगा, सागुन तो है। बच्चे को धमका रहे हो अंकल? तू बच्चा नहीं, सबका बाप है। लेकिन मैं भी गोपू और मुझे पता है कि डर के आगे होली वाटर है। नहीं, होली वाटर नहीं, दूर कर, बोल रहा हूँ दूर कर। मेघा जी, सॉरी, मैं आपके लिए गोपू से खुद को बचा रहा था। जल्दी से मुझे रंग लगवा दीजिए ना, वो ऑर्गेनिक रंग। आप तो पुलिस ड्यूटी पे है ना गिरपड़े अंकल? तो फिर मेघा दीदी से क्यों रंग लगवा रहे हैं? होली के दिन भी भेदभाव? अरे नहीं, अब तो आपके कपड़ों पर सबसे पहली ड्राइंग मैं ही बनाऊंगा। कौन सी ड्राइंग? नहीं। गोपू, ये पिचकारी मुझे दे दो। नहीं मेघा दीदी, पहला रंग मुझे मारने दीजिए गिरपड़े अंकल पर, फिर आपको दे दूंगा। नहीं। ये गोपू, अरे गोपू, जिसके हाथ में है बिल वही बनता है सवेरा। अरे गोपू, अरे मेघा जी, आज तो उस बरकत के पेड़ को ढूंढ कर ही रहूंगा। होलिका दहन कल रात को हुआ और आज रात इस बुढ़े की चिता दहन होगी। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट ठंडाई है। ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने खुद घोली हो। क्या स्वाद है, लाजवाब। ये बुढ़ा तो अमृत की तरह गटागट पिए जा रहा है, इसके ऊपर जहर का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? मैं बताता हूं तुम्हें ठंडाई क्यों फायदेमंद होती है। ठंडाई पेट के लिए अच्छी होती है, और जो चीज पेट के लिए अच्छी होती है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो दिमाग के लिए अच्छी हो वो संपूर्ण शरीर के लिए अच्छी होती है। समझे कुछ? वेद और पुराणों में भी ठंडाई का महत्व लिखा गया है। इसे शिवजी का महाप्रसाद भी कहते हैं। धम धम भोले।
मेघा जी, अरे मेघा जी सुनिए तो। मेघा जी, ये पिचकारी है, ये बीमारी, लोगों में इसकी डिमांड कितनी तेजी से फैलती जा रही है। हैप्पी होली। ये मिश्रा जी, आप हमें अभी तक कलर काहे नहीं लगाए? अरे कामनी मिश्रा, तुम मोहल्ले की सारी लड़कियों को तो बड़े खुश हो के हंस हंस के रंग लग रहा है, और यहाँ एक चुटकी रंग नहीं लगाए। हाँ। अरे कामनी, अभी लगा देते हैं ना। हैप्पी होली। भगवान गोपू का भला करे। गोपू, मिश्रा जी, अरे संभल के चलो ना। मेघा जी, अरे बताइए ना मेघा जी क्या है? अरे हम मिस्टर मिश्रा है। मिस्टर घंटा कर नहीं, तो हर कोई बजा के चला जा रहा है। सॉरी कामिनी। जल्दी कीजिए, नहीं तो कोई और आ जाएगा। कामनी, तुम्हारे कान के झुमके। हाँ? हे भगवान, कहीं इस भागा दौड़ी में कहीं गिर तो नहीं गए? अरे टूनो 60,000 के कान के झुमके, उसके चक्कर में पूरे शरीर में हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे आप शांति रखिए, मैं घर में जाके देखती हूँ कहीं वही तो नहीं छूट गए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा है, मुझे जल्दी उस पेड़ को ढूंढना होगा। क्या हुआ बेहमान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो भांग में जहर मिलाने वाली योजना सफल हो गई नागिनी। हमें कोई नया तरीका ढूंढना होगा। समझ गई ना क्या करना है? रंग में भंग पैदा करने का समय अब आ गया है। बिंगो, मिल गए वो बरगद के रूट्स। बरगद की रूट्स के बीच में बॉक्स जैसी चीज क्या है? कहीं उस सुपर शक्ति तक पहुंचने के लिए ये अगला सुराग तो नहीं? हे भगवान, मेरे झुमके यही तो रखे थे। हे भगवान,
घर पे तो कोई भी नहीं है और अनन्या भी बाहर होली खेलने गई है, तो किचन में कौन है? ओहो, कामिनी जी की टाइमिंग भी बहुत खतरनाक है। वो पिचकारी के चक्कर में कमर टूट गई। ठीक से दबा, ठीक से दबा। आई 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 आई। अरे गोपू पिचकारी दे दो। पिचकारी? हाँ, कोई काली पिचकारी लेके भागा। काली पिचकारी? आई। विवान भी उस पिचकारी के लिए भागा। भाग चिंटू भाग। कौन है वहां? कोई है क्या वहां पे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कामिनी जी, आपके घर में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती चीज है और वो है उस बरगद के पेड़ के रूट्स। इसलिए प्लीज आप जल्दी बाहर जाइए ताकि मैं अपना काम पूरा करूं। गोपू पिचकारी दे दो। गोपू! अरे मेघा जी कितना दौड़ाएंगे, इतना पीछे तो मैं चोरों के पीछे भी नहीं भागा। क्या बात है, क्या बात है। इन लोगों ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैंने किसी शुरवीर की तरह हिम्मत नहीं आ रही। और भैरानी की ये हमारत बचा ली मैंने। हे भगवान, मैंने मिश्रा जी से छुपा के जो पैसे रखे थे वो। जमीन के नीचे जाने का यही एक शॉर्टकट है। फिर मैं तमन्नासा की मौत की तरफ एक और कदम आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वाह, आज तो तुमने अपना आत्मसम्मान बहुत ऊंचा कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद भैरानी। अब तो बना दीजिए मुझे कार्लोग का नया सेनापति। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। नकाबपोश, अब खेलूंगी तुम्हारे साथ होली में। अरे सुतली बेटा, ये ड्रम में रंग बचा है या और रंग घोलना पड़ेगा? नहीं दादाजी, ड्रम में कलर तो बचा है, पर ना आप दोनों नहीं बचोगे। नहीं बेटा, नहीं। बस नागिनी, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद इस रंग को सारे में फैला देंगे। ये सबको चक्कर कैसे आ रहे हैं? लगता है टम्मी आंटी को वो पिचकारी वापस मिल गई है। मम्मी, करुणा जी! मम्मी! वाह भैरानी, ये लोग तो ऐसे टपक रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से वो गिरते हैं पत्ते। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिर सर्वकाल का बताया अगला सुराग मिल ही गया। इस डिब्बे के अंदर क्या है ये जल्दी ही देखना पड़ेगा।
ये क्या हो रहा है? मम्मी, कौन? ये वो, माँ, दादाजी, दादाजी, मम्मी, दादाजी, दादाजी, दादाजी उठिए। मम्मी, मम्मी आंखें खुली। दादाजी, विवान, ये क्या हो रहा है? माँ, दादाजी सब लोग बेहोश क्यों हो गए? इन्हें उठाने से कुछ नहीं होगा विवान। क्योंकि इन सब के अंदर अब नागिनी का जहर जा चुका है। मैंने तो ठंडाई का जहर दूर कर दिया था। देवू भैया, देवू। इसे देखो, ये कुछ समय पहले तक बालवीर था, दुनिया का रखवाला, जो आज एक मामूली सा इंसान बन गया है। परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जहर को तोड़ना होगा। वो कहते हैं ना विवान, लोहे को लोहा ही काटता है। वैसे इस जहर की काट सिर्फ और सिर्फ नागिनी के पास है। परियों, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब इन सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाइए और मैं टिम्मी आंटी को संभालता हूँ। ठीक है विवान। अब तो नकाबपोश को लोगों की जान बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। परियों, इन सब का रंग तो नीला पड़ता जा रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें अपनी प्राण शक्ति से इन लोगों पर फैलते हुए जहर को रोकना होगा। तब तक मैं वीर लोग जाके शौर्य से इस जहर का कोई तोड़ पूछ के आती हूँ। हाँ। तिमना सब, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी लड़ाई के बीच में मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को मत लाओ। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुएं के मेंढक को हमेशा यही लगता है कि कुआं ही उसकी जिंदगी है विवान। पर अफसोस, मुझे इस बार तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? तो फिर इतने सारे लोगों को ट्रबल में डालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे उससे हिसाब किताब करना है। कहाँ है वो नकाबपोश? कहाँ है नकाबपोश? कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो बाहर आओ। नकाबपोश, नकाबपोश। वो देखो, आ गया नकाबपोश, लोहे के रस्से। नहीं, आवाज इधर से आई है।
ये नकाबपोश तो बारिश के मौसम में बादल की तरह कभी इधर से कभी उधर से गरज रहा है। अरे अगर बरस गया तो पता नहीं क्या होगा। फोकस, हम आ चुके हैं। अब बताओ, होली के दिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने इतना बड़ा अनहोली काम कर दिया? मैं तुम्हारे साथ ये रंगों का त्योहार मनाना चाहती थी, इसलिए। विवान, एक काम करो, मुझे भी एक पिचकारी दे दो। मैं भी तिमनासा को थोड़ा लठमार होली का स्वाद चखा दूं। दोस्त, टिम्मी आंटी कहते हैं जो पिचकारी है वो कोई सीक्रेट वेपन है। ओ, तुम चिंता मत करो विवान। मरने के लिए तैयार हो जाओ नकाबपोश। ओ, तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? अच्छा, तो बताओ जरा क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, पूरी कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ का बल्ब स्विच ऑफ करना है। इस मुखौटे के पीछे रहकर जबान चलाना बहुत आसान है नकाबपोश। अगर हिम्मत है तो ये मुखौटा हटाओ और अपना असली चेहरा दिखाओ, तब बात करना। ओ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने दोस्त से एक बार गले मिल लेता हूं, फिर आर पार की लड़ाई चालू करते हैं। ओके? इस दिव्य फूल के लेप से लोगों के शरीर में जहर फैलना रुक जाएगा, लेकिन अगर जहर को पूरी तरह से दूर करना है तो वो तभी संभव है जब नागिनी खुद उस जहर को वापस ले। लेकिन शौर्य, नागिनी तो तिमनासा के लिए काम करती है, तो फिर वो अपना जहर वापस क्यों लेगी? भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। विश्वास रखो बालवीर और उस नए दोस्त नकाबपोश पर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नकाबपोश, अगर तुमने बेमार को कुछ किया तो। वाओ, कितनी अजीब बात है, तुम मुझे धमका रही हो, मेरे हाथ में हथियार, और वो भी तुम्हारे क्रिएटर पर निशाना लगाते हुए, और तुम मुझे ही धमकी दे रही हो। Am I missing something? क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से नहीं डरता नकाबपोश। तो आज देख ही लेते हैं कि गीदड़ कैसी मौत मरता है। हाँ? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? टिम्मी आंटी का वेपन है, देखो तो सही कितना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भारत नगर के लोगों के अंदर जो तुमने जहर फैलाया है उसे वापस खींचो, मैं भैमार को छोड़ दूंगा। डील? कम से कम इस दवाई से इन सब की जान खतरे से बाहर आ जाएगी और हमें समय मिल जाएगा। हाँ पानी भरिए।
मुझे पूरा यकीन है विवान नागिनी को किसी भी तरह मजबूर कर ही देगा जहर को वापस लेने से। परियो, भारत नगर के सभी लोगों को मैंने दवा दे दी है, बस देबू बच गया है, पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब यहाँ एक साथ आए थे और देबू भी हमारे साथ ही था। क्या सोच रहे हो नागिनी? जल्दी डिसाइड करूं, कहीं ये ऑफर तुम्हारे हाथ से किसी सांप की तरफ फिसल ना जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नागिनी। ध्यान रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी भैमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूँ। नहीं, अगर तुमने एक और सांस ली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया ना। इतना याद रखना कि अगर आज नागिनी नहीं बची तो फिर भारत नगर में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक के विवान के घर वाले भी नहीं। इसलिए सौदा एकदम सीधा है। ठीक है, मैं भैमार पर यह हथियार नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। ओके? तुम शायद समझे नहीं नकाबपोश, मुझे भैमार या नागिनी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये मतलबी कहीं की? मुझे तो तुमसे बस एक चीज चाहिए। मुझसे क्या चाहिए? पप्पी या फिर जादू की झप्पी? हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने काल लोक से चुराया है। और अगर तुमने मुझे वो पहेली दे दी तो मैं वादा करती हूँ भारत नगर वाले जिंदा रहेंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे नकाबपोश, और कोई नहीं। इम्यूनिटी किस पहेली की बात कर रही है दोस्त? ओह, तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं उस पहेली के बारे में? ये कैसी दोस्ती हुई? चलो कोई बात नहीं, अगर दोस्त को नहीं बताए तो क्या हुआ, अपने दुश्मन को ही बता दो। लकड़ी की हांडी को आग में 2 बार नहीं चढ़ाते नकाबपोश। बिल्कुल सही कहा तिमना सा। रानी, नागिनी जी, प्लीज कंटिन्यू, और एल्स देबू तो यहाँ कहीं नहीं है। देबू? नहीं, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है विवान को तरीका मिल गया है नागिनी को मजबूर करने का। सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो जाए। अपने सवाल का जवाब लिए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी नकाबपोश।
याद रखना, वापस आऊंगी। नागिनी! दोस्त हम जीत गए। यस ब्रदर, अच्छाई ऑलवेज विंस। थैंक गॉड, इन सब के ऊपर से जहर का इफेक्ट खत्म हो रहा है। शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। लेकिन दोस्त वो पहेली तो बताओ। परियों, भारत नगर के सारे लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन देबू। क्या हुआ देबू भैया को? देबू भैया? विवान, देबू बिल्कुल ठीक है और हम सबके साथ हैं यहीं पर। परियों, हमें इनकी मेमोरीज में से आज की इस बुरी याद को मिटाना होगा, नहीं तो शौक के कारण इनके दिमाग का तो पकौड़ा बन जाएगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। ओ नागिनी, तुम कहाँ चली गई? अरे अभी तो हमारा नैन मटक्का शुरू भी नहीं हुआ था और तुमने हमेशा के लिए अपने नैन भी बंद कर दिए। ये गलत बात है महाराजा, ये गलत बात है। चुप बेवकूफ। नहीं महाराजा, नहीं। आवाज नीची रख के बात करो भैमार। जंग के मैदान में सिपाही शहीद हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना आपा खो दे। मुझे अभी के अभी जानना है कि वो कौन सी पहेली थी जो तुम नकाबपोश से जानना चाहती थी, जो तुमने मुझे भी नहीं बताई और जिसकी वजह से नागिनी मारी गई। किसान कभी कोल्हू के बैल को ये नहीं बताता भैमार कि वो खेती किसकी कर रहा है, तो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। आंखों पे पट्टी बांधकर तलवारबाजी करने की बेवकूफी भैमार नहीं करता। अगर तुमने इसी वक्त मुझे नहीं बताया कि वो पहेली क्या है, तो मैं छोड़ता हूं तुम्हारी सेना इसी वक्त। अरे स्वार्थ और घमंड की देवी, इतना स्वार्थ और घमंड अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। बता दीजिए कि वो राज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो दांव पर लगी है? मेरी जान दांव पे लगी है।
त्रिलोक पर एक छुपी हुई शक्ति है जिस तक पहुंचने की एक पहेली है जो नकाबपोश को पता है और मुझे नहीं पता। उसी पहेली के बारे में बात कर रही थी मैं बेहमार। और अगर उस पहेली का पता मुझे नहीं पता चला तो वो छुपी हुई शक्ति मुझे मार देगी। इसका मतलब तुम्हारी जान बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाते रहे अब तक। जंगल में जब आग लगती है ना बेहमार, तो सिर्फ शेर ही जख्मी नहीं होता बल्कि पूरे जंगल में आग लग जाती है। ये मत सोचना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग बच जाओगे, तुम भी मरोगे। और ये बात सिर्फ तख्त की नहीं है बल्कि पूरे काल लोक की है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम किसका साथ देना चाहते हो। मना कीजिए, धरती लोक पर भेष बदलकर पान की दुकान चलाकर गुजारा कर लेंगे हम। तुम अच्छे से जानती हो तिमनासा कि मेरी वफादारी काल लोक से है, काल लोक के तख्त से है, उस पर बैठने वाले से नहीं। वफादारी के नाम पर जान देने वाले तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही तो दुनिया के सारे ताकतवर लोग राज कर पाते हैं। एक बार बस मुझे उस नकाबपोश का पता मिल जाए, फिर मुझे तुम्हारी वफादारी की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, अरे मम्मी, माँ 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 क्या हुआ? ठीक हो? पता नहीं क्यों आज सर में ज्यादा दर्द हो रहा है। अब वो पॉइजन के असर की वजह से। पॉइजन? वो पॉइजन नहीं मम्मी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि सब जगह कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। और शायद जिस पानी से वो कलर बना था ना, वो भी शायद डर्टी था, इसलिए भारत नगर के सारे लोगों के सिर में दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम दोनों तो भले चंगे दिख रहे हो मुझे। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप टेंशन में आ जाते ना, इसलिए। माँ की फिरकी क्यों ले रहा है विवान? मुझे पता है इसका सर दर्द तभी होता है जब उसको स्कूल नहीं जाना होता है। माँ, हम दोनों एकदम टिप टॉप कंडीशन में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम दोनों कोई सुपर हीरो हो क्या, जो सारी कॉलोनी वालों को सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें नहीं? हाँ मम्मी, हम सुपर हीरो ही तो हैं, क्योंकि हम दोनों के पास आपके आशीर्वाद की सुपर पावर जो है। वो तो है, लेकिन बोलो नहीं, सुनो, चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि मैं लौकी, करेले और मूली का जूस बनाने वाली हूँ, जो तुम दोनों पियोगे और मैं भी। इस पॉल्यूशन का यही सॉल्यूशन है। ओके। देखो भैया, मैंने बाकी लोगों की तरह आपकी मेमोरी ना डिलीट करके ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब हमें करेला, लौकी और मूली का जूस पीना पड़ेगा। विवान सॉरी, वो क्या है ना, माँ से सच छुपाने के चक्कर में मैं नर्वस हो जाता हूँ और इसलिए मेरी जुबान डिस्को करने लगती। सॉरी। एनीवेज, मैंने आपकी मेमोरी इसलिए डिलीट नहीं की क्योंकि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। अरे तो बोलो ना, क्या मैटर है, बोलो। यही कि टम्मी आंटी कह रही थी कि उसे नकाबपोश से कोई पहेली चाहिए, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पहेली क्या हो सकती है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो नकाबपोश से जाके पूछो ना, वो तो दोस्त है ना तुम्हारा, उसी से जाके पूछ लो। उसने आज तक मुझे अपना फेस भी नहीं दिखाया, तो वो मुझे पहेली के बारे में क्यों बताएगा? आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान, मामला तो बहुत गंभीर है, इतना गंभीर कि मैं तुम्हें भी सच नहीं बता सकता, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पार कर चुका हूं।
सर्वकाल ने कहा था कि छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए मुझे पहेलियों के मायाजाल से गुजरना पड़ेगा। पहेली को सुलझाने के बाद मुझे डिब्बे मिले, यानी छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए अगली पहेली जो इसी डिब्बे के अंदर मिलेगी। अरे ये क्या हुआ? मैंने कहीं से तोड़ तो नहीं दिया? मैं चमकदार हूं मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूं मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूं मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूं मगर चांद नहीं। भटके हुओं को राह दिखाता हूं। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। हाँ? क्या मतलब हो सकता है इस पहेली का? एक नागिनी के मरने पर इतनी खुशी सर्वकाल, वो तो बस एक किराए की सिपाही थी, उसके लिए इतना खुश होने वाली क्या बात है? मेरी खुशी का असली कारण ये है कि नकाबपोश ने वो पहेली सुलझा ली है। अब वो उस छुपी शक्ति के एक कदम और करीब पहुंच चुका है। जब तक तुम उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का रास्ता ढूंढोगी, तब तक तो वो नकाबपोश तुम्हारी चिता बिछा देगा। मुझे किसी भी तरह से उस नकाबपोश के बढ़ते कदमों को रोकना होगा। ये पराठे करुणा जी ने अनन्या के लिए भेजे, उसे दे देता हूँ। देबू, गलत बात। 24 घंटे में दूसरी बार तुम हमारे घर में बिना डोरबेल बजाए घुस रहे हो। हाँ? नहीं, वो कामिनी आंटी। आंटी नहीं, दीदी बोलो। हाँ, कामिनी दीदी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अनन्या का हालचाल जानने आया था। ओह, तुम अनन्या का हालचाल पूछने आए थे। क्यों? तुम कोई डॉक्टर हो, वैद हो, हकीम हो, कौन हो, क्या हो तुम? मैं पड़ोसी हूँ और एक पड़ोसी होने का धर्म निभाने आया हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पड़ोसी का। और ये माँ ने बनाए उसके पराठे तो मेथी के पराठे। अरे वाह, ये तो चिंटू चिंटी के फेवरेट है। और अचार के साथ तो अरे चिंटू चिंटी बेटा देखो, करुणा आंटी के यहाँ से मेथी के पराठे आए हैं। देबू, तुम अनन्या से मिल लो। अरे अनन्या आपकी पेइंग गेस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके लिए बनाए हुए पराठे आप खा जाएंगे। देखो, मुझे मारना मत। मैं अपने जुबान का हंटर मत चलाना। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वो माँ के पराठे लेकर आया था, लेकिन वो कामिनी जी ने सब खा लिए। प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। गेट लॉस्ट। ओके। नहीं, एक मिनट, मैं क्यों जाऊँ? हमारा तो पैचअप हो गया था ना, और तुमने शांति समझौते पे सील भी मार दिया था। हाँ, यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हारे मुंह पे कील मार दूंगी। ठीक है, चला जाऊंगा। वैसे ये अच्छा किया तुमने, मोबाइल पर टाइम पास करने से अच्छा है कि तुम ये सब पेंटिंग करो। वैसे है कौन ये कार्टून? हाँ, कार्टून होगे तुम, वो भी फ्लॉप वाले। ये तो सुपर हीरो है। उस दिन जब तुम डर के भाग गए थे ना, तो इसी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। एक्सक्यूज मी, मैं डर के भागा नहीं था। बालवीर को बुला। ये बहाने अपनी मम्मी को देना, मुझे नहीं। ठीक। वैसे तुम जब यहाँ आई थी तब तो बालवीर की फैन थी। अब तुम ये नकाबपोश की फैन कैसे हो गई? इतनी जल्दी कोई नेता अपनी पार्टी भी नहीं बदलता। मुझे लगता है कि बालवीर रिटायर हो गया है, क्योंकि वो मुझे उस दिन उन चोरों से भी बचाने नहीं आया और होली पार्टी में भारत नगर के लोगों को भी बचाने नहीं आया। तो अब से मैं नकाबपोश की फैन हूँ।
विवान ने तो सभी लोगों की मेमोरी क्लीन कर दी थी, फिर अनन्या को कैसे याद है कि भारत नगर के लोगों को नकाबपोश ने बचाया था? तुम्हें भी कार्टून बनवाना है क्या? हाँ, नहीं वो मैं। तो यहाँ स्टैचू की तरह क्यों बैठे हो? वहां से सीधे जाओ और राइट लो। हाँ पता है मुझे, वहां से बाहर जाने का रास्ता है। अब अगर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगी तो मैं यहाँ से 9 + 2 11 यानी 9 2 11 हो जाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, पूछो। भारत नगर के किसी भी इंसान ने नकाबपोश को नहीं देखा, तो होली के दिन उसी ने हमें बचाया है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे चोरों से किसने बचाया? बालवीर ने या नकाबपोश ने? नकाबपोश ने। तो मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कल पार्टी में भी लोगों को नकाबपोश ने बचाया होगा। बाय द वे, कल जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा ना, तो मुझे तो लगा कि नकाबपोश ही आ गया। मैं तुम्हें सुपर हीरो जैसा लगा? मतलब What the F? Funny. Grow up, डब्बू। वो फास्ट एंड फ्यूरियस है और तुम डल और डरपोक। वो सुपर हीरो है और तुम सुपर जीरो हो। अगर तुम्हें हम दोनों में इतने डिफरेंसेस नजर आते हैं, तो तुम्हें मुझ में उसकी झलक कैसे नजर आई? वो मैंने उसे होली पार्टी में इनवाइट किया था, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पे आया होगा और लगे हाथ लोगों की हेल्प भी कर दी होगी। मिल गया आंसर? अब अपना प्रॉमिस पूरा करो और यहाँ से 9 + 2 हो जाओ, यानी कि दफा हो जाओ। हाँ, ओके। आओ मेरे पास। आओ मेरे पास? अरे भैरानी, कोई आसपास दिख तो नहीं रहा, फिर आप किसे बुला रही हो? हैं? कहीं आपकी आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हो गया? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आओ मेरे पास, तुम्हारी भैरानी तुम्हें बुला रही है। आओ। फिर बुला रही है? अच्छा, इसे बुला रही थी। और कितना समय लगेगा तुम्हें नकाबपोश का पता करने में कि वो आखिर है कौन? अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक होने लगा है। जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो, नहीं तो का भैरानी, ये निशाचर पंछी तो नहीं था, फिर आप इसे क्यों धमका रही थी? मूर्ख, ये निशाचर पक्षी नहीं बल्कि संदेशवाहक पक्षी है, जो धरती पर मेरे जासूस के पास मेरे सारे संदेश से लेकर जाता है। तुम्हारे लिए तो खुशी जासूसी कर रही थी ना? हाँ, करती थी भैमार, पर क्या है ना, किसी ने उसके ऊपर से मेरा जादू हटा दिया है। हाँ, इसलिए अब वो मेरे किसी काम की नहीं। तो फिर ये पंछी किस जासूस के पास खबर लेके गया है? शतरंज के मैदान में तिम्नासा कभी एक प्यादा लेकर नहीं उतरती। धरती पर मेरा एक और जासूस है जो इस वक्त मेरे लिए काम कर रहा है, उस नकाबपोश को ढूंढने का। एक और जासूस? और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, वो नकाबपोश मेरे घुटनों में होगा, नाक रगड़ते हुए। तिम्नासा, तुमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि तुम चारों तरफ से घिरती जा रही हो। खुद को इस चक्रव्यूह से जल्दी निकाल लो, वरना
प्रजा को लगेगा कि तुम काल लोक के तख्त पे बैठने लायक नहीं रही। आखिर इस पहेली का क्या आंसर हो सकता है? मेरे जूते कहाँ है? आज मुझे स्कूल की तरफ से हाइकिंग पर जाना और मेरे जूते भी नहीं मिल रहे। मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है यार। कहाँ गए? मैं चमकदार हूँ मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूँ मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूँ मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूँ मगर चांद नहीं। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। ये पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कहाँ रखती? मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं? अरे तेरे रूम में होंगे ना, वहां जाके ढूंढ। गुड आइडिया। एक पहेली को सुलझाने के बाद मैं इस पहेली तक पहुंचा। यानी अगर मैं इस पहेली को सुलझा लूं तो मैं उस छुपी शक्ति के एक कदम और पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन आखिर इस पहेली का मतलब क्या है? देवू भैया, आप अकेले अकेले भी किससे बात कर रहे हैं?